सपने वो नहीं जो नींद में आप देखते हैं, अरे सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। बारिश के दौरान सारे पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं सबकी एक समान है, लेकिन आपका नज़रिया उसमें अंतर पैदा करता है। ये कुछ लाइंस लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने। आज इस वीडियो में अब्दुल कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जिसको सुनकर दोस्त तेरे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्तों, ये बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ गया। यह रॉकेट 4 स्टेज में था और यह रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहला स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद उस रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और सिर्फ 317 सेकंड्स के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्तों, इमेजिन करिए कि क्या हालत हुई होगी कलाम सर और उनके बाकी साथियों की जब 19 साल की मेहनत और उनका सपना कुछ ही देर में कचरा बनकर समंदर में जाकर बिखर गया होगा। कलाम सर कहते थे, उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाकर छुप गया और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर किसी भी हाल में हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी पर नहीं। और दोस्तों, 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन ज़िंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। और दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। और ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनके नेवर गिव अप और एटीट्यूड की बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति के लिए चुना गया तो उनका स्वागत ज़ोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहां पहुंचे तो सिर्फ 2 सूटकेस उनके पास थे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में सिर्फ किताबें थी। इसे कहते हैं किताबों से असली प्यार। इस वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो इस बात को दिल में उतार ले कि जितना ज़्यादा आप किताबों से प्यार करोगे तो उतना ही बड़ा वो किताबें आपको बनाती ही चली जाएंगी। और ये किताबें ही थी जो अब्दुल कलाम सर को इतना बड़ा बनाने में मदद करी। दोस्तों, कुछ बातें कलाम सर ने कही थी जिनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसलिए आज भी हम उनकी बातें कर रहे हैं। दोस्त, अगर तेरे अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की, तो कसम खा तू अपने सपनों के लिए हर हद पार और हर चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा है तो तुझे भी दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती।